नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। झारखंड में हिंदुओं और आदिवासियों की आबादी घट रही, जेएमएम वोट के लिए घुसपैठियों का समर्थन कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को आगाह किया कि झारखंड में हिंदुओं और आदिवासियों की आबादी घट रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर राज्य की पहचान, संस्कृति और विरासत से समझौता करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जेएमएम घुसपैठियों का समर्थन करके खतरनाक वोट बैंक की राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि माटी बेटी रोटी की रक्षा के लिए ऐसी ताकतों को बाहर निकालने का समय आ गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर लगाया बैन, कहा आतंकवादियों को समर्थन देते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। मंगलवार देर शाम से दोनों तरफ से एयर स्ट्राइक जारी है। इसका असर पूरी दुनिया पर भी देखने को मिल रहा है। खासकर मध्य पूर्व के देशों में तनाव की स्थिति है। इजरायली सेना ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमले शुरू कर दिए। वहीं अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी जारी कर दी है। वहीं दोस्तों, इजरायली विदेश मंत्री केट्ज ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जो कोई भी स्पष्ट रूप से ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए आपराधिक हमले की निंदा करने में असमर्थ है, वह इजराइल की धरती पर पैर रखने के योग्य नहीं है। यह गुटेरेस इजराइल से नफरत करने वाले महासचिव हैं जो आतंकवादियों, बलात्कारियों और हत्यारों को समर्थन देते हैं। गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक दाग के रूप में याद किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर ने लॉन्च की पार्टी, शराबबंदी हटाने का किया वादा, कहा 20,000 करोड़ का हो रहा है नुकसान। जी हां दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने पटना के वेटरनरी ग्राउंड में औपचारिक रूप से अपनी सियासी पार्टी को लॉन्च कर दिया। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का नाम जन सुराज पार्टी रखा है। इसके साथ ही दोस्तों, प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। प्रशांत किशोर पहले ही साफ कर चुके हैं कि बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं दोस्तों, पार्टी को लॉन्च करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज अभियान 2 से 3 सालों से चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि हम पार्टी कब बनाएंगे। हम सभी को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जनसुराज को जनसुराज पार्टी के रूप में स्वीकार कर लिया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर के उखरुल में हिंसा, 3 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग, चूराचांदपुर में उग्रवादी की हत्या। जी हां दोस्तों, मणिपुर के उखरुल जिले में बुधवार को नगा समुदाय के 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इनमें 3 लोगों की मौत की खबर है। 10 से ज्यादा घायल हुए हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 163 2023 की उपधारा 1 के तहत इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अगले आदेश तक लोगों के घरों से निकलने पर रोक रहेगी। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष नगा समुदाय के ही हैं, लेकिन हुनफुन और हंगपुंग नाम के 2 अलग अलग गांव के हैं। दोनों पक्ष एक जमीन पर अपना दावा करते हैं। स्वच्छता अभियान के तहत विवादित जमीन की सफाई को लेकर दोनों पक्षों के बीच हिंसा हुई। इलाके में असम राइफल्स को तैनात कर दिया गया है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस, जूनियर डॉक्टर्स ने मार्च निकाला। 12 दिन बाद वापस हड़ताल पर, कहा सुरक्षा पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं है। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या केस को लेकर जूनियर डॉक्टर ने फिर से मार्च निकाला है। ये विरोध मार्च कोलकाता में कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल तक निकाला गया। दरअसल दोस्तों, जूनियर डॉक्टरों ने राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए काम बंद कर दिया है। डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें पूरी तरह सुरक्षा दी जाए। इससे पहले जूनियर डॉक्टर 10 अगस्त से 42 दिन तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। 21 सितंबर को सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी पर वापस आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को सुनवाई के दौरान अस्पतालों की सुरक्षा में कोताही पर ममता सरकार की खिंचाई भी की थी। साथ ही आदेश दिया था कि सभी अस्पतालों में 15 दिन में सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। विधानसभा के पहले 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी जनसुराज पार्टी। मनोज भारती बने पहले अध्यक्ष। पीके ने कहा विधायक सांसद बनकर भी काम नहीं किया तो हटाएंगे। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की एंट्री हो चुकी है। बुधवार को पटना के वेटरनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने जनसुराज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया। एससी समुदाय से आने वाले मनोज भारती को जनसुराज का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। पीके ने उनके नाम की घोषणा करते हुए कहा कि भारती को इसलिए अध्यक्ष नहीं चुना गया कि वे दलित समुदाय से हैं, बल्कि इसलिए चुना गया है कि वे काबिल हैं और दलित समुदाय से भी आते हैं। 4 देशों में राजदूत रहे मनोज भारती मधुबनी के हैं। पीके ने जैसे ही उनका नाम अनाउंस किया, उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। पूर्व आईएफएस अफसर
मनोज भारती का कार्यकाल मार्च तक रहेगा। इसके बाद अध्यक्ष चुनने को लेकर फिर चुनाव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 महीनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री 25% तक बढ़ी। कुल 8 लाख वाहन बिके। ई कारों में 1.3% की ही रही बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, सितंबर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री सालाना आधार पर 25% बढ़ गई है। कुल ईवी रजिस्ट्रेशन 1.49 लाख रहे। बीते साल सितंबर में 1.19 लाख ईवी रजिस्टर्ड हुई थी। इस साल में यह आंकड़ा 1.47 लाख रहा था। दोस्तों, मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में 19% वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान कुल 8.37 लाख ईवी रजिस्टर्ड हुए हैं। बीते साल समान अवधि में 7.02 लाख वाहन रजिस्टर्ड हुए थे। वाहन पोर्टल के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल यानी कि कारें व एसयू की बिक्री 43,120 यूनिट रही। बीते साल समान अवधि में 42,550 ई पैसेंजर व्हीकल बिके थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल। लुटियंस दिल्ली में घर फाइनल हुआ, 4 अक्टूबर को शिफ्ट होंगे। जहां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल नए घर में शिफ्ट होंगे। बुधवार को आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल के लिए मंडी हाउस इलाके में घर फाइनल हो गया है। फिरोज शाह रोड पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को आवंटित 2 बंगलों में से एक में केजरीवाल रहेंगे। आम आदमी पार्टी के मुताबिक दोनों बंगले पार्टी मुख्यालय से कुछ मीटर की दूरी पर ही हैं। केजरीवाल 4 अक्टूबर को फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास खाली करके यहां आएंगे। केजरीवाल ने भी नवरात्रा में सीएम आवास खाली करने का बोला था। दोस्तों, केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से केजरीवाल को नेशनल पार्टी के प्रमुख के तौर पर आवास मुहैया करवाने की मांग की थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आईसीसी रैंकिंग, जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट बॉलर बने। यशस्वी नंबर 5 से 3 पर आए। विराट कोहली की टॉप 10 में हो गई है एंट्री। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 11 विकेट झटके थे, जिसका उन्हें फायदा मिला। वहीं दोस्तों, बुधवार को जारी ताजा रैंकिंग में बुमराह के नाम 870 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जबकि एक अन्य भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन 869 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है। रविंद्र जडेजा 809 पॉइंट्स लेकर छठे स्थान पर है। बैटर्स की बात करें तो यशस्वी जायसवाल नंबर 3 पर आ गए हैं, जबकि विराट कोहली की भी एक बार फिर टॉप 10 में वापसी हो गई है। वे 6 पायदान की छलांग के साथ छठे नंबर पर आ गए हैं। वहीं कप्तान रोहित शर्मा को 5 स्थान का नुकसान हुआ है और वे 10वें से फिसलकर 15वें स्थान पर चले गए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो हैं आतंकी। आग बबूला ईरान की हिट लिस्ट में 11 इजरायली नेताओं के नाम। जी हां दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग के बीच कूदने वाला ईरान फुल एक्शन में नजर आ रहा है। मंगलवार को इजराइल की ओर लगभग 200 मिसाइलें दागने के बाद अब उसने बड़ी हिट लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें इजराइल के 11 टॉप नेताओं के नाम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम भी इन 11 लोगों में है। दरअसल दोस्तों, ईरान की तरफ से जारी किए गए पोस्टर में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अलावा इजरायली एयरफोर्स के कमांडर, नौसेना के कमांडर, ग्राउंड फोर्स के कमांडर, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, हेड ऑफ नॉर्दर्न कमांड, हेड ऑफ सेंट्रल कमांड और हेड ऑफ साउदर्न कमांड के नाम तस्वीरों के साथ हैं। इस पोस्टर में कुल 11 लोगों के नाम और तस्वीरें छापी गई है। इन सभी को ईरान ने इजरायली आतंकवादी कहा है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आरबीआई की मीटिंग से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बदलाव। सरकार ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की। 7 से 9 अक्टूबर को होगी मीटिंग। जी हां दोस्तों, सरकार ने मंगलवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार सहित 3 नए बाहरी सदस्यों की नियुक्ति की है। एमपीसी में 6 सदस्य हैं, जिनमें से 3 केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव रंज हैं, जबकि 3 बाहरी सदस्यों की नियुक्ति 4 साल के लिए केंद्र सरकार करती है। अभी एमपीसी के बाहरी सदस्यों में प्रोफेसर आसिम गोयल, प्रोफेसर जयंत वर्मा और नई दिल्ली के वरिष्ठ सलाहकार शशांक भिंडे हैं। इनका कार्यकाल इसी हफ्ते खत्म हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल 600 नई ब्रांच खोलेगा एसबीआई। हर कस्टमर तक पहुंचेगा देश का सबसे बड़ा बैंक। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने इस वित्त वर्ष में अपने नेटवर्क में और विस्तार करने की योजना बनाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 600 नई ब्रांच खोलने की तैयारी में है। दरअसल दोस्तों, इनमें से बड़ी संख्या में रूरल ब्रांच भी होगी। एसबीआई ने पिछले वित्त वर्ष में 137 ब्रांच खोली थी, इनमें से 59 ग्रामीण इलाकों में खोली गई थी। एसबीआई की योजना है कि वह देश में हर कस्टमर के नजदीक पहुंच सके, साथ ही अपना कारोबार भी बढ़ा सके। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर नया सर्कुलर
सर्कुलर जारी किया। इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाकर 15 लाख किया। नए नियम 20 नवंबर से लागू होंगे। जी हां दोस्तों, रिटेल निवेशकों को लॉस से बचाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर मंगलवार को एक नया सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट का साइज 5 से 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया जाएगा। वहीं वीकली इंडेक्स एक्सपायरी को प्रति एक्सचेंज 1 तक ही सीमित किया जाएगा। सेबी कॉन्ट्रैक्ट साइज और वीकली एक्सपायरी समेत टोटल 6 नए नियम लागू कर रहा है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की हाई रिस्क वाली दुनिया को रेगुलेट करने के लिए सेबी ने नया फ्रेमवर्क यानी कि नए नियम बनाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में बाढ़ राहत में जुटे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का इंजन हुआ फेल, पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। एमपी राजस्थान में बारिश हुई खत्म। जी हां दोस्तों, बिहार में बाढ़ राहत में लगे एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर का बुधवार को इंजन फेल हो गया। मुजफ्फर जिले के औराई में पायलट ने पानी में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। हेलीकॉप्टर सीतामंडी से बाढ़ राहत सामग्री लेकर जा रहा था। इसमें 2 पायलट और 2 जवान सवार थे जो सुरक्षित हैं। उन्हें मामूली चोटें आई है। वहीं दोस्तों, एयरफोर्स ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। 16 जिलों की करीब 10 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं दोस्तों, देश में मानसून सीजन अब खत्म होने वाला है। दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर किसी राज्य में बारिश का अलर्ट नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर अब खत्म हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा एक लाइक जरूर दे दीजिए। और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी ने की तारीफ तो गदगद हुए दीपेंद्र हुड्डा, बोले वो मेरी बहन है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव जोरों पर चल रहा है। ऐसे में सभी सियासी दलों ने प्रचार में एडी से चोटी का जोर लगा रखा है। इस बीच बुधवार को एक रैली के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा की जमकर तारीफ की। वहीं दोस्तों, इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा भी गदगद नजर आए। प्रियंका गांधी की तारीफ के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही के रूप में मेरी कार्यशैली पर बहन प्रियंका गांधी द्वारा कहे गए शब्द मेरे लिए अनमोल है। आपका बहुत बहुत आभार दीदी, आप हमारे संघर्ष की प्रेरणा है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। इंडिया टूर से पहले टिम साउथी ने छोड़ी कप्तानी, टॉम लैथम ने कमान संभाली। 16 अक्टूबर से पहला टेस्ट मुकाबला। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउथी ने इंडिया टूर से ठीक पहले कप्तानी को छोड़ दिया है। उनकी जगह टॉम लैथम को टीम का नया कप्तान बनाया गया है। दरअसल दोस्तों, वे 16 अक्टूबर से भारतीय दौरे पर आ रही कीवी टीम की कप्तानी करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार रात इसकी जानकारी दी। दोस्तों आपको बता दें, 35 साल के साउदी ने कहा कि मैंने टीम के हित में कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड की कप्तानी करना मेरे लिए बेहद खास रहा। मैंने हमेशा अपने करियर में टीम को प्राथमिकता दी है और मेरा मानना है कि यह फैसला टीम के लिए सही है। अब मैं अपने पूरे प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करके टीम की बेहतर सेवा कर सकता हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ी, बोले बोझ बढ़ रहा था, खेल पर ध्यान दूंगा। पूर्व सेलेक्टर ने उन्हें जिद्दी कहा था। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के कप्तान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बाबर ने मंगलवार 1 अक्टूबर को देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। 29 साल के बाबर ने लिखा कि मेरे लिए टीम की कप्तानी करना गर्व की बात थी, लेकिन इससे बोझ बढ़ रहा था। मैं पूरी तरह से खेल पर फोकस करना चाहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी साल बाबर को दोबारा कप्तान भी बनाया था। हालांकि उनकी कप्तानी पर कई बार सवाल उठे हैं। पूर्व सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने बाबर आजम को जिद्दी तक कह दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ट्रंप के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने जीती डिबेट, कहा ट्रंप की वजह से दुनिया में शांति आई थी। दोनों ने इजराइल का समर्थन किया। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बुधवार को उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों के बीच बहस हुई। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार टिम वॉल्ज और रिपब्लिक कैंडिडेट जेडी वैंस ने 90 मिनट तक डिबेट की। डिबेट सीबीएस न्यूज ने आयोजित कराई थी। डिबेट के बाद हुए पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप के साथी उम्मीदवार जेडी वैंस को जीता बताया गया। सीबीएस युगाव पोल के मुताबिक 42% लोगों ने वैंस को डिबेट का विजेता माना है। वहीं 41% लोगों ने माना है कि टिम वॉल्ज की जीत हुई है। 17% लोगों ने माना कि मुकाबला बराबरी पर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग बॉस 18 की हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट बनी निया शर्मा। हर दिन की चार्ज करेगी 5.4 लाख रुपए। ये कंटेस्टेंट भी ले सकते हैं शो में एंट्री। जी हां दोस्तों, टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 18 की शुरुआत 6 अक्टूबर से होने वाली है। शो में आने के लिए लगातार कई प्रतिभागियों के नाम सामने आ रहे हैं। इस सीजन की पहली कंफर्म
कंटेस्टेंट यानी कि प्रतिभागी निया शर्मा होने वाली है, जो सुहागन, चुड़ैल, 1000 में मेरी बहना और नागिन के लिए मशहूर है। रिपोर्ट्स की माने तो निया शर्मा इस सीजन की सबसे महंगी प्रतिभागी भी होने वाली है। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट्स है कि निया शर्मा को घर में बिताए जाने वाले हर एक दिन के लिए बिग बॉस के मेकर्स 5,40,000 रुपए देंगे। ऐसे में वो हर हफ्ते 37,80,000 रुपए चार्ज करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्लीलता की वजह से द कपिल शर्मा शो को पसंद नहीं करते हैं मुकेश खन्ना, कॉमेडियन को कहा अनकल्चर्ड। जी हां दोस्तों, टीवी के शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना कॉमेडियन कपिल शर्मा से काफी नाराज हैं। इसके बारे में मुकेश ने खुद खुलासा किया है और वे ये भी बताते हैं कि उन्हें उनका शो बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्टर ने कपिल शर्मा को अनकल्चर्ड तक कह दिया। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने बताया कि उन्हें द कपिल शर्मा शो में दिखाया गया शक्तिमान स्कट क्यों पसंद नहीं आया। दरअसल दोस्तों बॉलीवुड ठिकाना से बात करते हुए मुकेश खन्ना ने कहा कि मुझे अश्लीलता की वजह से बिग बॉस या फिर यूं कहें कि द कपिल शर्मा शो पसंद नहीं है, लेकिन वो एक शानदार एंटरटेनर है, इसमें कोई शक नहीं है। 2 घटनाएं हुई, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने मुझे कपिल विरोधी बना दिया, लेकिन मेरी वाइब उनसे मैच नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवरा का दबदबा बरकरार, 200 करोड़ क्लब में शामिल हुई जूनियर एनटीआर की फिल्म। जी हां दोस्तों, जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट 1 ने 27 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। फिल्म को रिलीज हुए अब 6 दिन हो गए हैं और इन 6 दिनों में फिल्म ने दमदार कलेक्शन किया है। फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का कारोबार कर रही है। दरअसल दोस्तों अब भारत में 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार करने में यह फिल्म कामयाब हो गई है। दोस्तों देवरा पार्ट 1 ने पहले दिन भारत में 82 करोड़ रुपए कमाकर शानदार ओपनिंग की थी। दूसरे दिन फिल्म ने 38.2 करोड़ रुपए कमाए। वहीं तीसरे दिन देवरा पार्ट 1 ने 39.9 करोड़, चौथे दिन 12.75 करोड़, पांचवें दिन 14 करोड़ का बिजनेस किया। अब दोस्तों छठे दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक देवरा पार्ट 1 अब तक 13.79 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। इस तरीके से देखें तो कुल मिलाकर यह फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ईरानी कप, सरफराज खान का दोहरा शतक, रहाणे 97 रन पर आउट। पहली पारी में मुंबई का स्कोर 350 के पार। जी हां दोस्तों, ईरानी कप का मुकाबला रणजी चैंपियन मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। बुधवार को मुकाबले के दूसरे दिन मुंबई के बैटर सरफराज खान ने डबल सेंचुरी पूरी की। दोस्तों सरफराज पहले दिन 54 रन बनाकर नॉट आउट लौटे थे। मुंबई ने पहली पारी में 9 विकेट खोकर 536 रन बना लिए। दोस्तों सरफराज 221 और जुनैद खान खाता खोले बगैर क्रीज पर नॉट आउट रहे। अजिंक्य रहाणे 97 रन बनाकर आउट हुए। मुंबई ने दूसरे दिन 237 रन 4 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया था। दोस्तों सरफराज खान ने ईरानी कप में दोहरा शतक लगाकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दक्षिणी लेबनान में इजराइल को भारी नुकसान, जमीनी ऑपरेशन में 14 सैनिकों के मारे जाने की खबर। जी दोस्तों, इजराइल कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ रहा है। लेबनान में इजराइल की तरफ से जमीनी ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के अनुसार लेबनान में जमीनी ऑपरेशन में इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों इजराइल के अब तक 14 सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि इजराइल ने 7 सैनिकों की मौत की बात को ही स्वीकार किया है। दोस्तों आपको बता दें, ईरान ने मंगलवार को अक्टूबर 2024 को इजराइल पर कम से कम 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। इजराइल और ईरान के बीच भी तनाव काफी बढ़ गया है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कर दिया है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आजाद समाज पार्टी का नेता निकला कार चोर, अरेस्ट। किठौर विधानसभा से 2022 में लड़ा था चुनाव, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा पूरा गिरोह। जी हां दोस्तों, मेरठ की किठौर विधानसभा सीट से 2022 में चुनाव लड़ चुका आजाद समाज पार्टी के नेता अनस बगरूब को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल दोस्तों अनस पर लग्जरी कारें चुराकर बेचने का आरोप है। अनस सहित उसके 5 अन्य साथियों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। इनके पास 5 लग्जरी कारें बरामद हुई है। आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य अनस 2022 में किठौर सीट से विधायकी का चुनाव भी लड़ चुका है। दोस्तों इससे पहले मेरठ के इकला खानपुर से जिला पंचायत का चुनाव भी वह लड़ चुका है। अनस और उसके साथियों पर दिल्ली में 30 से ज्यादा कार चोरी करने के आरोप भी हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बरेली में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 3 की मौत, 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया धमाका, 5 मकान गिरे, 6 से ज्यादा घायल। जी दोस्तों, बरेली में बुधवार शाम एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। आसपास के 8 मकानों में नुकसान हुआ है। 5 मकान गिर गए हैं, 3 में दरारें आ गई है, 6 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। दोस्तों धमाका करीब 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। पुलिस और गाँव वालों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना बरेली से 85 किलोमीटर दूर सिरोली क्षेत्र के
कल्याणपुर गांव की है। यहां एक मकान में करीब 100 किलो बारूद था और बिना लाइसेंस पटाखे बनाए जा रहे थे। तभी अचानक धमाका हो गया। गांव वालों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया। पुलिस अफसर भी मौके पर पहुंचे। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अक्टूबर का महीना होगा भारत के लिए अजीब, औसत से ज्यादा भारी बारिश और भयानक गर्मी का अनुमान। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान और गणना है कि इस बार अक्टूबर में पूरे देश में औसत से ज्यादा गर्मी होगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी ताबड़तोड़ बारिश हुई, जो इस बार अक्टूबर में भी होगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने यह खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि इस बार अक्टूबर में पिछले 50 साल के औसत से 115% ज्यादा बारिश का अनुमान है। इससे गर्मी में लगाई गई फसलों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी कटाई का समय आ रहा है। ये बारिश की फसलों को डैमेज कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, किसानों ने इस समय गर्मियों में लगाई गई अपनी फसलों को काटना शुरू कर दिया है, जैसे कि चावल, कपास, सोयाबीन, मक्का, दाल इत्यादि। अगर ऐसे में बारिश हो गई तो सारी कटी हुई फसलें खराब हो जाएंगी। मानसून के देरी से जाने की वजह से सितंबर में भी औसत से बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिससे देश के कुछ हिस्सों में गर्मी में लगाई गई फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। वैसे दोस्तों, अक्टूबर की बारिश से एक फायदा भी होगा। जमीन की नमी बढ़ जाएगी, जिससे सर्दियों में होने वाली फसलों को फायदा होगा, जैसे गेहूं, चना आदि। दोस्तों, आमतौर पर मानसून जिस समय जाता है उससे एक सप्ताह बाद इस बार जा रहा है, इसलिए यह इस बार पूरी तरह से मानसून को जाते जाते अक्टूबर मिड तक का समय हो जाएगा। जिस समय बीच में बारिश रुकेगी, इससे बढ़ी हुई नमी और सूरज की गर्मी की वजह से तापमान भी अधिक रहेगा। यानी कि जिस वक्त भारत में हल्की हल्की ठंड उत्तर भारत में शुरुआत हो जाती है, उस वक्त भी उत्तर भारत में भीषण गर्मी देखने को आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद अब बारी आती है दोस्तों आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में सफेद टाइगर पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के किस राज्य में सफेद टाइगर पाए जाते हैं तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।